हेलो दोस्तों, मैं हूं राजीव सिंह और आज मैं आपके साथ एक ब्यूटीफुल स्टोरी शेयर करने वाला हूं। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास 2 घड़े थे और दोनों घड़े को लेकर वह हर रोज़ अपने गांव से दूर एक बहता हुआ नदी के पास पानी भरने जाया करता था। पानी भरने के बाद उन घरों को एक बाँस के दोनों सिरों पर बाँध कर अपने कंधे पर लाद कर उसे घर लाया करता था। हर दिन का यही उसका दिनचर्या था। उन दोनों घरों में से एक घड़ा सही सलामत था, वही दूसरा घड़ा एक जगह से टूटा हुआ था। तो किसान जब भी नदी से पानी भरकर घर तक पहुंचता तो एक घड़ा में पानी पूरा लबालब भरा हो रहता था। वही जो दूसरा घड़ा था जो एक जगह से टूटा हुआ था, पानी के रिसने और टपकने की वजह से उसका आधा पानी खाली हो जाता था। तो जिस वजह से जो सही सलामत घड़ा था उसे खुद पे घमंड होता था कि मैं किसान का पूरा काम कर पा रहा हूँ। और वो जो टूटा हुआ घड़ा तो उसे चिढ़ाता था कि देखो, अगर किसान को पता चलेगा कि तुम एक जगह से टूटे हुए हो तो किसान तुम्हें फेंक देगा और बाजार से दूसरा मटका खरीद के ला लेगा। ये बात जब भी वो सुनता था दूसरे घड़ा से उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होता था और खुद में गिल्टी फील होता था कि मैं किसान का सही से काम नहीं कर पा रहा हूँ और किसान का पूरा मेहनत बेकार चला जाता है। एक दिन उस फूटे हुए घड़े को नहीं रहा गया और उसने किसान से बोला कि मालिक, मेरी जगह आप कोई दूसरा घड़ा ला लो, मैं आपका सही से काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी वजह से आपका मेहनत पूरा बेकार चला जाता है। तो किसान उसे बोलता है कि क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो उस टूटे हुए घड़े ने किसान को जवाब देता है कि मालिक, शायद आपको पता नहीं है कि मैं एक जगह से टूटा हुआ हूँ और मेरी वजह से आपका मेहनत बेकार चला जाता है। तो किसान बोलता है कि तुम अपने मन को विचलित मत करो, सुबह हम पानी भरने जाएंगे तो तुम नदी से लौटते वक्त रास्ते में रंग बिरंगे फूल को देखोगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। जब किसान पानी भरकर नदी से लौट रहा था तो फूटा हुआ घड़ा जिस सिरे पर बांस के जिस सिरे पर बांधा हुआ रहता था, तो देख रहा है कि उस टूटे हुए घड़े ने ये देखा कि रास्ते में रंग बिरंगे फूल और छोटे छोटे पौधे, हरे भरे छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं। और पूरा रास्ता जब वो देखते आया तो उसका विचलित मन शांत हो गया। पुनः जब जैसे ही किसान घर पहुंचता है और जैसे ही किसान घर पहुंचता है तो उस टूटे हुए घड़े ने खुद के ऊपर ध्यान दिया कि वो वापस से पुनः आधा खाली हो चुका है। ये चीज़ देखकर उसे फिर शर्मिंदगी महसूस होने लगी और किसान को बोलता है कि मालिक, मैं आपके किसी काम का नहीं हूँ, मुझे आप फेंक दो और आप मार्केट से दूसरा घड़ा खरीद के ला लो। यह सुनकर किसान ने उस टूटे हुए मटके से कहता है, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि बांस के जिस सिरे पर तुम बंधे हुए हो उस ओर के मार्ग में रंग बिरंगे फूल पौधे लगे हुए हैं, वही दूसरी ओर सूखी ज़मीन है। मुझे पता था कि तुम एक जगह से टूटे हुए हो, तभी तो मैंने बाज़ार से रंग बिरंगे फूल पौधे का बीज ला के मार के उस ओर लगा दिया। और जब भी हम सुबह पानी भर के नदी से लौटते हैं तो तुम्हारे द्वारा उस पौधे के बीज को पानी मिल जाता था, जिस वजह से आज पूरा रास्ता हरा भरा हो गया। इसका श्रेय तुम्हें जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हर इंसान में कुछ ना कुछ खामियां होती है, कुछ ना कुछ कमियां होती है। तो इसीलिए अपने कमियों की वजह से खुद से नाराज़ नहीं होना चाहिए, खुद पे निराश नहीं होना चाहिए, अपनी कमियों पे काम करना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने की चाह रखना चाहिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।